आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने की ट्रिक सीखेंगे। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलिए और हम आगे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम एलसीएम सबसे पहले सीखेंगे, ठीक है ना। क्या सीखेंगे? एलसीएम। देखिए हम यहाँ पे ट्रिक सीखेंगे एलसीएम की। एलसीएम हम लोग निकालते कैसे थे जो है, और निकालते हैं 4, 6, 8 और 12 का यदि एलसीएम हमको निकालने को आ गया तो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 2 छक्का 12, ठीक है ना। 2 एकम 2, 3 तो आएगा नहीं, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 से 3 एकम 3, 2 और 3 एकम 3, ठीक है ना। इस तरह हम एलसीएम निकालते हैं जो है। तो एलसीएम देखिए निकल कितना आया, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। हमारा एलसीएम निकल के आया 24, ठीक है ना। जो कि इस तरीके से हम एलसीएम जब निकालते हैं तो हमको टाइम ज़्यादा लगता है। तो आज हम एलसीएम निकालने की एकदम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। देखिए यहाँ कुछ प्रश्नों को हम लिए हैं। एलसीएम का मतलब लसा। एलसीएम की जब हम बात करेंगे तो पहले हम केवल बड़ी संख्या को देखेंगे। एलसीएम की जब बात करेंगे तो बड़ी संख्या को देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 2, 4, 6, 8, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 8 है, ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो छोटी संख्या है इसका भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो 2 चौको 8, 2 का भाग जा रहा है 8 में, 4 का भी भाग जा रहा है 8 में, लेकिन ये 6 का भाग 8 में नहीं जा रहा है, ठीक है। अब देखिए जिसका भाग नहीं जा रहा है तो उसका भाग जाने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो बड़ी संख्या है इसका पहाड़ा हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे 8 दूना 16, तो 16 में जो है कि 6 का भाग तो जाएगा नहीं। फिर आगे जाएंगे तो 8 त्रिक 24। अब 24 में देखेंगे कि 6 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 24 में 6 का भाग पूरा पूरा चला जा रहा है। तो 2 का भी भाग 24 में चला जा रहा है, 4 का भी भाग 24 में चला जा रहा है, 6 का भी भाग 24 में चला जा रहा है और 8 का भी भाग 24 में चला जा रहा है। तो यही 24 जो है हमारा क्या होगा, एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह दूसरा प्रश्न है, एलसीएम की जब बात करेंगे तो बड़ी संख्या हम देखेंगे। बड़ी संख्या इसमें क्या है, 12 है। देखेंगे कि 3 का भाग 12 में जा रहा है, 3 चौक 12। 6 का भाग जा रहा है, 9 का भाग 12 में नहीं जा रहा है। तो अब देखेंगे कि 12 का पहाड़ा इसके आगे पढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे जब तक 9 का भाग न चला जाए। तो 12 दूनी 24, अब 24 में 9 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 12 तिहाई 36। अब 36 में 9 का भाग पूरा पूरा चला जा रहा है। तो 36 एक ऐसी संख्या होगी जो इनका जो है क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है ना। और 36 में 3 का भी भाग चला जाएगा, 6 का भी भाग चला जाएगा, 9 का भी भाग चला जाएगा, 12 का भी चला जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 4, 8, 12, 16 का एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ी संख्या देखेंगे इसमें क्या है, 16 है। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 16, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 8 दूना 16। 12 का जो है पहाड़े में 16 नहीं आ रहा है, तो इस 16 का पहाड़ा हम आगे पढ़ेंगे जिसमें 12 भी विभाजित हो जाए। तो 16 दूनी 32, 12 का पहाड़ा आएगा नहीं। 16 तिया 48, तो 12 दूनी 24, 12 चौक 48। देखिए 48 से जो 12 विभाजित हो जा रही है, तो 48 इसका हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 5, 10, 15, 20। देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारी 20 है। एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या को देखेंगे। 5 का पहाड़ा 20 में चला जा रहा है, 10 का पहाड़ा 20 में चला जा रहा है, लेकिन 15 का पहाड़ा 20 में नहीं जा रहा है। तब हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या उसका पहाड़ा आगे पढ़ेंगे। तो 20 दूनी 40,
40 में भी भाग नहीं जा रहा है, तो 20 तिहाई 60। अब 60 में देखिए भाग चला जा रहा है, तो ये 60 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी संख्या हमारी 12 है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 विभाजित हो जाएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी 12 विभाजित हो जाएगा। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी 12 विभाजित हो जाएगा। लेकिन 8 के पहाड़े में 12 नहीं आएगा और 10 के भी पहाड़े में 12 नहीं आएगा। तब हम 12 का पहाड़ा आगे पढ़ेंगे और जिसमें 8 और 10 विभाजित हो जाएंगी वही हमारा एलसीएम होगा। तो चलिए 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 दाहम 120। 120 जो है एक ऐसी संख्या होगी कि 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का पूरा पूरा जो है भाग चला जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 30, 20, 10 और 5। ठीक है ना। अब देखिए सबसे बड़ी हमारी संख्या इसमें 30 है, तो 5 का भाग तो चला जाएगा। ठीक है ना। और 10 का भी चला जाएगा, लेकिन 20 का नहीं जाने वाला है। ठीक है ना। 20 के पहाड़े में 30 नहीं आता है। तब हम क्या करेंगे, 30 का आगे टेबल पढ़ेंगे जो है। ठीक है ना। तो 30 दूना 60। अब 60 जो है 20 से विभाजित हो जाएगी, 20 तिहाई 60। तो ये 60 हमारा क्या होगा, ये हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को एलसीएम की सटीक समझ में आ गई होगी। अब हम आगे जो है एचसीएफ की बात करेंगे। ठीक है। जब एचसीएफ की बात करेंगे तो हम जो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है उसमें से सबसे छोटी संख्या देखेंगे। ठीक है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनको हम ध्यान में रखेंगे। जैसे देखिए एचसीएफ मसा पहला नंबर है, एचसीएफ कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा नंबर है, एचसीएफ कभी P/Q के रूप में नहीं आता है। ठीक है ना। एचसीएफ जो है कभी P/Q के रूप में नहीं आता है, मतलब बटे के रूप में कभी एचसीएफ नहीं मिलेगा आपको। तीसरा नंबर है, एचसीएफ का न्यूनतम मान 1 होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, एचसीएफ का मान दशमलव में नहीं होता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, आभास संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है। आभास संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे, एचसीएफ पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन हम लिए हैं 2, 4, 6 और 8। 2, 4, 6 और 8। देखिए एलसीएम में हम बड़ी संख्या देखते थे, लेकिन एचसीएफ में हम छोटी संख्या को देखेंगे। यहाँ देखेंगे कि छोटी संख्या हमारी क्या है, 2 है। अब इस संख्या को ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, सबसे छोटी संख्या। अब देखेंगे कि 2 का पहाड़ा 4 आता है, 2 आता है। 2 के पहाड़े में 6 आता है, आता है। 2 के पहाड़े में 8 आता है, आता है। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वही हमारी एचसीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना। 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है 5, 10, 15 का एचसीएफ निकालना है। तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। 5 के पहाड़े में पूरी संख्याएं आ रही हैं, तो ये 5 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4, 8, 10 और 12। तो 4 के पहाड़े में सबसे छोटी संख्या 4 है, तो 4 के पहाड़े में 8 तो आता है, 4 दूना 8। और 10 तो आता नहीं, तो 4 तिहाई 12, 12 भी आ रहा, 10 नहीं आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, इस 4 का हम आधा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2। अब 2 के पहाड़े में पूरी संख्याएं हमारी आ जा रही हैं, तो जो 2 के पहाड़े में संख्याएं पूरी आ जा रही हैं, तो यही 2 हमारा इसका एचसीएफ होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 8, 16, 24 और 32 का एचसीएफ आपको निकालना है। सबसे छोटी संख्या 8 है
8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 के पहाड़े में पूरी संख्याएं आ रही हैं, तब जो है 8 हमारा क्या होगा, इसका HCF होगा। ठीक है, इसके आगे देखिए 2, 4, 8, 16, 32, 2 के पहाड़े में पूरी संख्याएं आ रही हैं, सबसे छोटी संख्या 2 है ना, तो 2 ही हमारा क्या होगा, इसका HCF होगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब कुछ ऐसे ही प्रश्नों को ले लेते हैं। अब इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे, किन्हीं भी दो संख्या के बीच अगर अंतर 1 है तो पूरी संख्या का HCF हमेशा 1 ही होता है। ठीक है ना, किन्हीं भी दो संख्या के बीच अगर अंतर 1 है तो पूरी संख्या का HCF हमेशा 1 ही होता है। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखेंगे। जैसे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं, 10, 20, 30, 21, 40, 36 का HCF यदि आपको हम दे दें निकालने के लिए, तो आपको संख्या देखकर आपको समस्या होगी कि इतना बड़ा HCF निकालना संभव नहीं है। लेकिन इसमें हम इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि इसमें देखेंगे कोई ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका अंतर क्या हो, 1 हो। देखिए यहाँ पे 20 और 21, 21 में 20 को घटाएंगे तो HCF अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसी संख्याएं यदि आपको मिल रही हैं तो इनका HCF हमेशा जो है क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, ये आंसर हो गया आपका। दूसरा है 2, 5, 7, 9 का HCF। अभी आपको हमने इसमें बताया था कि अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। ठीक है ना, अब देखिए 9 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 9 भी अभाज्य संख्या है, तो इसका HCF हमको हमेशा 1 आएगा। कोई भी अभाज्य संख्या हो, यदि अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका HCF हमेशा 1 ही आता है। अगला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 6, 10, 5, 12, 18, 20 का HCF। इसमें 2-4 संख्याएं और आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इसमें देखेंगे ऐसी दो संख्याएं हैं कि उनका अंतर क्या 1 आ रहा है, तो देखिए यहाँ 6 और 5 शामिल हैं। 6 में 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा। और यदि दो संख्याएं हैं और उनका अंतर 1 आ रहा है तो उनका हमेशा HCF 1 आता है। ठीक है ना, हमेशा 1 आता है। उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।